तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में मुखिया जी को अपने बेटे और बहू की क्लास लगाते हुए दिखाया गया है। दरअसल मुखिया जी को सब पता चल गया था कि उसके बहू और बेटे ने झूठ बोला था। वहीं बहू बेटा भी अब इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो उनसे गलती हो गई थी। मुखिया जी उन्हें जोर से डांटते हैं और बोलते हैं तुम्हारी गलती की सजा पूरे गाँव को क्यों मिले, क्योंकि तुम नहीं जानते अगर नए जोड़े को 1 साल में बच्चा नहीं होता तो गांव में सूखा पड़ जाता है और फसलें नष्ट हो जाती है। तब मुखिया की बहू बोलती है बाबूजी हमारे निजी मामलों से गांव वालों का क्या लेना देना। तब मुखिया बोलता है बहू ये नियम मैंने नहीं बनाए, ये तो हमारे गांव को श्राप लगा हुआ है। अगर नए जोड़े को 1 साल में बेबी ना हो तो फसल नष्ट हो जाती है, अगर बहू को बच्चा होगा तो फसल भी अच्छी लहराएगी। तब अंकित बोलता है इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा ना मुखिया जी। मुखिया बोलता है हाँ क्यों नहीं, अब तुम्हें अगले कुछ महीनों के लिए एक दूसरे की पत्नियों के साथ संबंध बनाकर गांव वालों को वारिस देना होगा तो समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन मुखिया की बात को सुनकर उन्हें अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो शादीशुदा होते हुए एक दूसरे के पति के साथ कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के पत्नी के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं। तब मुखिया जी बोलते हैं अरे भाई ये सब मैं अपने लिए नहीं गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ और अब तुम्हें ये सब करना ही होगा। सैफ का विवाह पहले हुआ है तो शुरुआत भी इसी से करनी होगी। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। वहीं सैफ और अंकित को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी परेशान थी। वो इमोशनल हो रही थी कि उसे अब अंकित के साथ वो सब करना होगा। वो इस बात को लेकर अपने पति पर काफी नाराज भी होती है, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें बच्चा करने में काफी देर हो रही थी। जबकि सैफ ने उसे कई बार बोला था कि हम सेटल हो चुके हैं और हमें बेबी प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके पति ने नहीं माना था। इसके बाद हितेश के बाप को दिखाया जाता है, वो भी अपनी बहू और बेटे को समझा रहा था। वो बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया, अब जो होना था हो गया, लेकिन अब जो करना है तुम्हें ही करना है, वो भी गाँव की भलाई के लिए। तुम कुछ दिन के लिए अपनी शर्महाया यहाँ पर छोड़कर एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर गाँव को एक बच्चा दे दो तो गाँव की समस्या और तुम्हारी समस्या दोनों हल हो जाएंगी। गाँव को खुशहाल बनाने के लिए तुम्हें गांव के रीति रिवाजों को मानना होगा। जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। अब वो पल आता है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल अब हितेश के पास उसकी भाभी पहुंच गई थी, जिसके साथ वो सुहागरात बनाने वाला था। यहाँ पर दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे, लेकिन अब उन्होंने अपनी सरमाया छोड़ दी थी। अब वो भाभी नहीं, वो उसकी पत्नी के रूप में उसके रूम में आई थी। जिसके बाद दोनों बिना देरी के ही रोमांटिक कार्यक्रम करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर हितेश अपनी भाभी की गुफा से खुदाई करके पानी निकाल देता है और सुख दे देता है। यहाँ पर भाभी को भी आज वो सुख मिल रहा था जो शायद उसे उसका पति कभी नहीं दे पाया था। यहाँ पर हमें पूरा 15 मिनट का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। और क्या नेक्स्ट पार्ट में अंकित अपनी भाभी के साथ सुहागरात बना पाएगा या नहीं, इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।